बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न 2026 सऊदी वजारत ने खसूसी ऑपरेशन रूम कायम कर दिया। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा के वज़ीर जो है उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर इदारों के ताउन से बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को खिदमात की फराहमी और चैलेंज से निपटने के लिए एक खसूसी ऑपरेशन रूम कायम किया है। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मनासिक हज के दौरान ज़ायरीन के आराम और उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाना है। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने मदीना मुनव्वरा के किंग सलमान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में उम्रा और विजिट फोरम से खिताब में खित्ते की बदलती सूरत हाल के मुताबिक वजारत और मुतल्लिका इदारों की तैयारियों को उजागर किया। रवा साल उम्रा सीजन के हवाले से उन्होंने बताया कि इस साल बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की तादाद 18 मिलियन रही, जो साल 2022 और 25 के मुकाबले में 214% इजाफा है। डॉक्टर तौफीक अरबिया का कहना था साल 2025 में उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से सर्वे में इत्मीनान का तनासब 94% रहा। रियादुल जन्ना में ज़ायरीन की तादाद 15.6 मिलियन रही। तारीखी और सकाफती मकामात की तादाद 87 होगी, जहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने मज़ीद कहा, उम्रा और विजिट फोरम का तीसरा एडिशन तजर्बात के तबादले, शराकत दारी के क़याम और मौक़े की तलाश के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि लाइसेंस याफ्ता इंश्योरेंस कंपनियों के फ्रेम वर्क के बाहर तौसीशुदा गारंटी प्रोडक्ट की पेशकश या फ़रोख्त करना ज़वाबित की सरीह खिलाफवर्जी है। अथॉरिटी ने वजाहत की कि जो है इसकी खिलाफवर्जी करने वालों को कानूनी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। रियाद के करीब ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी, घरों को नुकसान। सऊदी सिविल डिफेंस ने मंगल को कहा कि रियाद के जनूब मशरक में अल-खर्ज में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। एसपी के मुताबिक कहा गया कि अल-खर्ज कमिश्नरी में ड्रोन को रास्ते में रोके जाने से उसके टुकड़े एक रहायशी इलाके में 3 घरों और कई गाड़ियों पर गिरे, जिससे महदूद नुकसान पहुंचा। 2 अफराद ज़ख्मी हुए। एक को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अल-खर्ज कमिश्नरी में एक दूसरे वाक़े में ड्रोन का मलबा 6 घरों पर गिरा, जिससे महदूद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। रियाद में ऑटोमेटिक गाड़ियों के नए रूट का आगाज़। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने रियाद में खुदकार गाड़ियों के लिए जो महदूद मुसाफत जो है उसके लिए एक नए रूट का आगाज़ कर दिया। ये रूट हयात मॉल से रियाद गैलरी के लिए है। अथॉरिटी की जानब से स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इब्तदाई तजर्बाती मरहले जो है उसकी कामयाबी के बाद दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब में कई मकामात पर सर्विस के ऑपरेशन को वसअत देने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्मार्ट सोल्यूशंस को इख्तियार करने के हवाले से अथॉरिटी के मंसूबों का हिस्सा है। अथॉरिटी ने कहा, ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सर्विस रोज़ाना बराह रास्त रेगुलेटरी और तकनीकी निगरानी में चलेंगी। खुदकार जो गाड़ियाँ हैं मुसाफरों को महफूज और जदीद ट्रांसपोर्ट का तजर्बा फराहम करेंगी। इनके अंदर हसास कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं, सेफ्टी सिस्टम लगा है और ड्राइविंग की जो कारकर्दगी है उसको सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल टेक्नोलॉजी फराहम की गई है, जो गलतियों के जो इम्कानात हैं उनको बहुत हद तक कम कर देती है। वादे रहे इब्तदाई तजर्बाती महले में खुदकार गाड़ियों ने 30,000 किलोमीटर मुसाफत के 1700 ट्रिप्स मुकम्मल किए। 3,000 मुसाफरों को ये सर्विस फराहम की गई और इब्तदाई तजर्बे की कामयाबी के बाद ड्राइवर के बगैर गाड़ियों के लिए पहले रूट का आगाज़ कर दिया गया है। इसे मसलावार सऊदी अरब के दीगर रीजन्स और इलाकों तक फैलाया जाएगा। जद्दा में तैयबात म्यूज़ियम सकाफती विरसे की एक आलमी सियाहती मंजिल। जद्दा शहर में तैयबात म्यूज़ियम मक्का-रिचन में आने वाले ज़ायरीन और टूरिस्ट के लिए नुमाया तरीन सकाफती और तालीमी हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ मंजिलों पर फैले हुए लगभग 365 कमरे हैं, जिन्हें इमारत के दाएं बाएं हिस्सों में तामीर किया गया है। इनमें से एक सऊदी कल्चरल विंग भी है, जो सऊदी अरब की विरासत को मुमताज़ हैसियत देता है, जिसमें लिबास, अलाकाई दस्तकारी का साजो सामान और सकाफती और तारीख़ी दिलचस्पी की इंसानी हाथों से बनी हुई दीगर मसनूआत और नवातरात भी हैं। यह म्यूज़ियम इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा अजायब घर है, जो इस वक्त बड़े मरतबे की एक आलमी सियाहती मंजिल बन चुका है। म्यूज़ियम में सऊदी अरब के बेहतरीन सकाफती विरसे के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए जदीद तरीके इख्तियार किए गए हैं, जो देखने वालों को तजर्बे को बाअसर और बामायनी बनाते हैं। सऊदी अरब की कुवैत पर ईरान के हमलों की शदीद मज़म्मत।
सऊदी अरब ने कुवैत के एक फौजी कैंप पर बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाने वाले सरीह ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। कुवैती फौज ने बताया था कि एक फौजी कैंप पर ईरानी मिसाइल के हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए, जबकि हमले में कैंप को नुकसान पहुंचा था। कुवैत की वजारत पानी और बिजली ने बताया कि एक पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमले में इंडियन शहरी जाम भाग, जबकि सर्विस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, ईरान की ये बुज़दिलाना कोशिशें और खित्ते के मुल्कों के साथ उसके बर्ताव से दुश्मनी की रवश जारी रहने का पता चलता है, जिसे किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तबूक में शम्मा की रोशनी में मुतालिया तकरीब का इनेकाद। लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन के अदबी शराकत दारी कल्चरल कैफ़े ने तबूक में सकाफती मुताले की तकरीब का इनेकाद किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तकरीब का इनेकाद तबूक रीजन म्यूनिसिपैलिटी की ताउन से किया गया, जिसका मकसद अर्थ आवर को मनाना था। इस तकरीब के ज़रिए शुरका ने पुरस्कून माहौल में शम्मा रोशन की और उसमें स्टडी की, जहाँ अदबी मुताले के साथ साथ मुराकबा भी किया गया, जिससे मसनूई रोशनी से हटकर मुताला करने की अहमियत उजागर हुई। जेरिस ग्रुप का पाकिस्तान में नई इंटरनेशनल एयरलाइन लॉन्च करने का ऐलान। एयरलाइन बाकायदा फ़्लाइट ऑपरेशन 21 और अप्रैल है उसे शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर से ताशकंद के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाएंगी। इस इक़दाम से पाकिस्तानी मुसाफिरों को ताशकंद के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ अहम मकामात तक रसाई हासिल होगी। लाहौर में मुनक़्क़द होने वाली इफ्तिताही तकरीब में एविएशन और ट्रैवल सेक्टर की अहम शख्सियात ने शिरकत की, जहां रूट नेटवर्क और मुस्तकबिल के मंसूबे भी पेश किए गए। जेरिस ग्रुप के मुताबिक सेंट्रम एयर कम लागत और बेहतर सहूलियात के साथ मुसाफरों को सस्ते रेट फ्राहम करेगी। कंपनी का कहना है कि लाहौर से ताशकंद परवाज़ों के आगाज़ से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती सियासी रवाबत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और खित्ते में फ़ज़ाई सफ़र के नए दौर का आगाज़ होगा। सऊदी अरब में 10 साल में हाई ब्लड प्रेशर के 17 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के मुहक्किकीन की जानिब से की गई एक हालिया रिसर्च जो जरीदे फ्रंटियर्स इन कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में शाया हुई है, उसमें बताया गया कि सऊदी अरब में एक दहाई के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के 17 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। यह आदादुशुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि तर्ज़ ज़िंदगी और मेटाबॉलिक अवामल से जुड़ी ये बीमारी अब भी सऊदी अरब में एक बड़ा सेहत का चैलेंज है। तहकीककारों ने अल अरबिया को बताया कि यह तहकीक 2015 से 2025 के दौरान हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के डाटा पर मबनी है, जिसके मुताबिक मुतासरा अफराद की कुल तादाद 17,20,786 रही, जो बालिग आबादी का तकरीबन 6.5% बनती है। तहकीक के मुताबिक मर्दों में इस बीमारी की शरह ज़्यादा देखी गई, जो 58.2% है। ख़वातीन में ये शरह 41.8% थी। रिसर्च उसे ये भी मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा केसेस 50 से 59 साल की उम्र के लोगों में पाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि बढ़ती उम्र के साथ इसके खतरात ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारा तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।